इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। नैनपुर ट्रेन में शनिवार को इलेक्ट्रिक शॉर्ट से धमाका हो गया। दरअसल देर शाम चल रही तेज आंधी के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। छिंदवाड़ा से नैनपुर चलने वाली ट्रेन चौरई के पुराना रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंची ही थी कि अचानक ट्रेन में इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण इंजन के नजदीक लगातार एक के बाद एक 5 इलेक्ट्रिक शॉर्ट के धमाके हुए। ट्रेन के अचानक रुकने और धमाके की आवाज से यात्री नीचे उतरकर भागने लगे। इस भगदड़ में कई यात्री मामूली रूप से चोटिल भी हुए। हादसे की खबर लगते ही रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने लाइनों का दुरुस्तीकरण किया। जानकारी है कि ट्रेन लगभग 6:45 पर पुराना रेलवे स्टेशन चौरई के नजदीक पहुंची थी। इस बीच तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी, जिसके कारण नीलगिरी के पेड़ की लकड़ी टूटकर रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन पर आ गई थी। इस लाइन में जब ट्रेन पहुंची तो अचानक ही बिजली शॉर्ट से एक के बाद एक 5 धमाके हुए। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, सब लोग उतरे थे, कुछ नहीं लगे, बस ट्रेन रुक गई आराम से। छिंदवाड़ा से नैनपुर की ट्रेनें बोलती, अचानक जब से यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई, हाँ, कम से कम 10 मिनट की पूरी ब्लास्टिंग हुई यहाँ पे। अच्छा। और अचानक एकदम से पूरी ट्रेन पूरी रुक गई। कुछ लोगों ने चोरियां तक की करके लेके गए। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान कर्मियों का पहला प्रशिक्षण 27 एवं 28 मार्च को प्रतिदिन 2 पालियों में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रशिक्षण स्थल में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 13,495 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसमें प्रशिक्षण में कुल 385 अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे, जिसमें से 192 अधिकारी कर्मचारी जो कि बिना किसी सूचना के अकारण अनुपस्थित थे, उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में जवाब प्रस्तुत के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू परासिया विधानसभा के उमरेठ एवं पगारा मंडल के कुंडाली कला, खंसवाड़ा सहित अन्य गांवों में आज जनता का आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क करते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। जनसंपर्क के दौरान बंटी साहू ने नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनहितकारी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि वे जनता के बीच आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। अपने बेटे भाई को आशीर्वाद दें। मैं वादा करता हूं कि कोयलांचल क्षेत्र फिर से नई खदानों के साथ अपने पुराने गौरव को और व्यापार को प्राप्त करेगा। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के साथ ज्योति डहरिया, चुनाव प्रभारी कमलेश उइके सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। साथियों, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में गरीब कल्याण, जन कल्याण का काम किया है और नए नए आयाम स्थापित किए। हमारे देश में 120 करोड़ लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, ना सोचा था कि कभी किसी को इतनी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, कोई सरकार की ऐसी योजनाएं चल सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। सांसद नकुल नाथ ने आज अमरवाड़ा विधानसभा के छिंदी व सिंगोड़ी में आयोजित जनसभा में शामिल हुए और नकुल नाथ ने आयोजित दोनों ही जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर आरोप लगाए कि भाजपा के वादे और इरादे दोनों ही साफ नहीं हैं। प्रदेश में 20 वर्ष और केंद्र में 10 वर्ष के भाजपा के कार्यकाल को देख लीजिए। सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी परिवारों पर हुए हैं। भाजपा के लोगों ने किसान भाइयों से कहा था, सरकार बनते ही 2700 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से गेहूं खरीदेंगे। मैं पूछता हूं, कहां गए वादा करने वाले मेरे किसान भाई? तो 2200 रुपये प्रति क्विंटल के दाम से गेहूं बेचने को मजबूर हैं। सभा में मंच से जनता को गारंटी देते हुए नकुल नाथ ने कहा कि मैं इस मंच से गारंटी नहीं, वचन देता हूं
कि हर दम और हर कदम पर मैं आपके दुख दर्द में साथ खड़ा रहूंगा। जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को शांति का टापू बनाकर रखा, ठीक उसी तरह मैं भी छिंदवाड़ा को कभी अपराध भूमाफिया का गढ़ नहीं बनने दूंगा। कि पिछले लोकसभा में आपने मुझे जिताया, लेकिन पिछले विधानसभा में आपने विधायक को हराया। आप समझदार लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये समझदारी दोबारा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं और मैं आपको ये बताने आया हूं कि आज हमारा आदिवासी समाज खतरे में है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आज आपकी जमीन अगर सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, वो कानून संसद में लाई जिससे आपकी जमीन आज सुरक्षित है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। लोकसभा चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में अब तक सिर्फ 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हुए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन 23 में से 8 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद अब 15 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। नामांकन पत्र से नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन था, जिसमें बचे हुए प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे वो थे 23 अभ्यर्थियों के जो थे, जो सही पाए गए थे जांच उपरांत। उसमें से आज 8 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। उसमें से श्री अरविंद यादव, श्री गजानन मड़के, श्री श्याम शिवहरे, श्री जमकलाल सरेआम, श्री अब्दुल जाहिद मंसूरी, श्री हेमंत गोहर, श्री विनोद पाठक और श्री विजय किशन प्रताप बहादुर। इन 8 अभ्यर्थियों ने अपने नाम आज वापस किए हैं और इसके बाद अब छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव होना है उसके लिए 15 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज रंग पंचमी का पर्व पूरे उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें रंग महोत्सव का चल समारोह गांधीगंज से शुरू होकर शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए रैली बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां पर हजारों लोगों ने जमकर गुलाल महोत्सव खेलकर रंग पंचमी का आनंद लिया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण की जोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बता दें कि शहर में रंग पंचमी मनाने की शुरुआत 3 वर्ष पहले की गई थी। यह कार्यक्रम का 4था वर्ष था। कार्यक्रम के दौरान चल समारोह में समस्त व्यापारी सहित हजारों की संख्या में आम जन शामिल हुए।
छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। होली के 5वें दिन मनाए जाने वाले रंग पंचमी के त्योहार में जगह जगह होली का उत्सव एवं रंग गुलाल के साथ मनाया गया। वहीं छिंदवाड़ा पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री की बहू एवं सांसद नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ महिलाओं के साथ होली के रंग में रंगती नजर आईं और होली के गानों पर भी जमकर ठुमके लगाए। अमरवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हिवरा सानी के ग्राम खमरा राजा राम के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए बूथ नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 76 साल बाद भी गांव का हाल बेहाल है। गांव की महिलाएं पानी लेने मीलों दूर जाती हैं, वोट डालने के लिए भी मीलों दूर तक चलकर जाना पड़ता है, जिस पर आक्रोश जताते हुए ग्रामीणों ने कहा कि कोई भी गांव का व्यक्ति लोकसभा चुनाव पर मतदान नहीं करेगा और सभी ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारे गांव में बूथ नहीं बनेगा हम वोट नहीं देंगे। बूथ नहीं तो वोट नहीं, बूथ नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो। परिवहन विभाग के विशेष जांच दल द्वारा आज नागपुर मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें बिना HSRP नंबर प्लेटों की जांच प्रमुखता से की गई। जांच के दौरान परिवहन जांच दल द्वारा सवारी बसों, ऑटो रिक्शा और सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे वाहनों पर तत्काल चालानी कार्रवाई करते हुए 13 वाहनों पर 14,200 रुपये का जुर्माना लिया गया, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 8 वाहनों पर चालानी कार्रवाई से 4,000 रुपये का लिया गया जुर्माना शामिल है। होली के पावन पर्व पर रंग पंचमी की पूर्व संध्या में आ बैल मुझे मार सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम होली पर पिछले 22 वर्षों से संपन्न होता आ रहा है। इसी क्रम में इस बार भी आ बैल मुझे मार सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें फिल्मी जगत के जाने माने हास्य सम्राट जॉनी लीवर जूनियर सभी को गुदगुदाया। इस दौरान आ बैल मुझे मार के प्रधान संपादक राजेश तांत्रिक, शुभम सहारे, जितेंद्र अलबेला, राजा मंसूरी सहित बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। ओए बचड़े, ओए नाने दी जा रहा, ओए दिल जले। छिंदवाड़ा में तो सभी दिल जले रे। आ बैल मुझे मार, इसमें बैल है, बैल हमारा, हम किसान भाइयों का साथी, बैल हमारे परिवार का हिस्सा, बैल। तो मेरे जहन में ये आ रहा है क्यों ना यार मैं कुछ आवाजें जो है कुछ पंछियों की निकाल दूं। जैसे बैल है, बैल तो बड़ा हो जाता है। अखिल भारतीय रजक महासंघ महिला मंडल रजक समाज के लोगों द्वारा गोधूली वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया। समाज की महिलाओं ने वृद्धों से मिलकर तिलक लगाया और आशीर्वाद लेते हुए एक ही परिवार होने का एहसास दिलाया।
ऐसे आपसे यही शुभकामना है कि आप हर साल आया करो, आते हो। ये भी बात है। आज पिछले साल खूब होली खेले थे। श्रद्धा आश्रम में पंचमी मनाया, पंचमी का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया गया है। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत नगर के सुखारी में आपसी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर महुआ बीनने गए बुजुर्ग दंपति को हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें विस्तो वर्मा की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला बसंती गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी है कि शनिवार की सुबह 5 बजे बसंती, बिस्तो, पार्वती और माया एक साथ महुआ बीनने के लिए खेत में गए थे। तभी वहां पर राजा राम, गुल्ली, जुनी और जगदीश आ गए, जिन्होंने मारपीट की, जिससे बुजुर्ग विस्तो की मौके पर ही मौत हो गई। राजाराम वर्मा सुखारी कला का एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके खिलाफ अभी थाना में 110 की कार्रवाई भी चल रही है। और ये आज से नहीं, पहले से मतलब नंबर 2 का काम और करता है। और ये जमीन बसंती और बिस्तू की है और ये यहाँ महुआ बीनने आए थे और तहसीलदार साहब, एडीएम साहब ने 15 दिन करीब कब्जे भी दिलाए हैं, मगर वो आज आकर रात में इनको पूरे परिवार सहित आ गए और इनकी हत्या की और मार के उनको ख़त्म कर दिया। उनके यहाँ मिसेज को भी हाथ में पैर में फ्रैक्चर है और दादा तो ख़त्म हो गए, बहू भी यहाँ से भग के बची वो, बाकी उनके पालन वाला कोई है नहीं है। तो गाँव वाली सभी की यही डिमांड है कि ऐसे व्यक्ति गाँव में होना नहीं चाहिए।